नगीता बताओ कि कैसा चल रहा है बोर्ड परीक्षा के समय, दबाव उबाव कैसा है, मस्त सर पर कम है, ज्यादा है, क्या माहौल है? दबाव उतना भी नहीं है। उतना भी नहीं है? नहीं है। पहले ज्यादा था? हाँ, पहले क्या दबाव था? पहले ये तो पढ़ेंगे कैसे हम लोग। हाँ, फिर क्या हुआ? हॉस्टल में गए थे हम लोग, हाँ, तो वहाँ पास जो है तुम लोग पढ़ भी ले रहे अच्छे से। एक बार तो हम लोग पढ़ते पढ़ते हम किताब खोल दिए थे और लेट गए। अब हम कह रहे अब सो गए, कह रहे हाँ पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। पढ़ ही तो रहे हैं ना, खुला है ना किताब, पढ़ रहे हैं। यही हमको अपने आप को संबोधित कर रहे थे। अपने आप को संबोधित कर रही थी तुम? हाँ। पढ़ तो रहे हैं? हाँ, सपने में? हाँ। हाँ। किताब वाकई में खुला था कि सपने में? नहीं, किताब खोले थे, हम उधर लेटे थे। अब कह रहे हाँ खुला है ना, हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ, पढ़ रहे हैं। तो आँख बंद करें। आग बंद किए हो? हाँ। हॉस्टल में गई तो डर और लगा पहले दिन? पहले दिन हम लोग गए तो तीनों लोग साथ में सोए थे। अच्छा, तीनों साथ में सोए थे? हाँ। पहले दिन अलग अलग कमरे में नहीं सोए? नहीं सोए थे अलग अलग। अच्छा। टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है। त्योहार है पढ़ाई। हाँ। परीक्षा त्योहार है, टेंशन नहीं परीक्षा। नहीं। टेंशन नहीं, बस खा पी के सो आराम से, क्या करना है, पढ़ते रहते हो। हॉस्टल भोजन तो आता है? आता है। कितना मिलता है? कम पड़ जाता है कि ज्यादा? मेरे लिए तो सही है। तुम्हारे लिए सही, तुम्हारे शरीर के हिसाब से सही है। केला वाला मिलता है? हाँ, दूध वगैरह सब व्यवस्था हो मिलता जाती है? है। चाय पीते रहते हो? हाँ। चीज कमी नहीं। ठंडी में कंबल उम्बल बढ़िया मिला था? रजाई आई थी। रजाई बढ़िया था? रजाई और कम्बल बढ़िया था? हाँ। अच्छा, हॉस्टल में जीवन अच्छा चल रहा है? ये सर। तो कोई अच्छी बात, ऐसी बात बताओ जो बड़ा अच्छा लगा हो तुम्हें। हमको तो किरण की क्या? किरण ऐसे सोई थी, तो किताब खोली है और सो रही है, करी हम सो गए, कब सो गए हैं। अब कब नहीं सोए अभी। अपने में बड़बड़ा रहे, कहीं पगला गई क्या पढ़ती पढ़ती, अपने में ही पगला गई थी? हाँ, आँख इसकी बहुत ज्यादा लाल रहती। डर नहीं गई तुम देखकर? इसकी आँख इतनी लाल रहती थी, बोलती थी तो बहुत हंसी आती थी। डर नहीं लगता तुमको? डर उतना नहीं लगता था। अच्छा, ऐसी बहुत बात है। चलो अब तो थोड़ा सा राज को दिया जाए माइक, राज बताएगा। क्या राज? हाँ, माइक लगा लो। तो सब बता रहे थे कि तुम एक दिन ट्यूशन में टेस्ट देने आए थे और उस दिन तुम खराटा मार रहे थे, तो बच्चों ने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, और जब तुम देखा कि तुम्हारी तरफ खराटा आ रहा है, तो टेस्ट चल रहा था सबका, तो सबने कहा कि राज खराटा मार रहा है, राज सो रहा है। सर सही है गलत है? अब माइक लगा बताओ, सही गलत है? पता नहीं, सोने का पता नहीं चलता, खर्राटा मार रही थी। मतलब हकीकत है, हकीकत है। हाँ, और बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हॉस्टल में क्या माहौल है, और पढ़ाई एग्जाम नजदीक है, डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा। माइक लगा दो हल्का सा। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा, पढ़ रहे हैं। हाँ। नींद आता है तो सो जाते हैं। नींद हो जाता है। हम देख रहे हैं दाढ़ी उड़ी एकदम आ गया साला, यहाँ से पूरा आते 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 तो इधर मिल गया है, कपियो जैसा हो गया पूरा। कपी उपी जैसे हो गया, अमीर खुसरो जैसा है। ध्यान पढ़ाई लिखाई में डूब गए एकदम। क्या करे सर, बना। अच्छा, पहले झुग्गी झोपड़ी में कैसा था और अब कैसा है? मतलब पहले घर पे रहते थे, पढ़ने को इच्छा नहीं होती थी, अब हॉस्टल में गए तो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? हाँ। कितना घंटा पढ़ते हो हॉस्टल में? 11-12 घंटा पढ़ते। 11-12 घंटा पढ़ लेते हो ना, माहौल बना ले हो। हाँ। और केला वाला खा पड़े हो? केला वाला सुबह सुबह खा लेते तो खत्म हो जाता पहले। सुबह खत्म हो जाता केला? अच्छा, और कोई चीज़ बताओ जो अच्छा लगा तुम्हें। और क्या अच्छा है सर? कुछ नहीं अच्छा लगा? चलो अच्छा, किरण को दे दो। किरण, तुम हॉस्टल में जा रही थी, माइक लगा लो, माइक है। हॉस्टल में जा रही थी तो हमारा घर टूट गया था। हाँ। ना, रो रही थी तुम भे भे करके? नहीं रो रही थी? ऐसे नहीं रोई थी? भे भे करके नहीं रो रही थी? तो रो रही थी ना? रो रही थी। तो हॉस्टल में जाने के बाद क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? कोई काम करने के लिए नहीं कहता था, बस पढ़ते जाओ। कोई काम करने के लिए नहीं कहता था, बस पढ़ते रहो दिन भर। हाँ, काम नहीं रहता था मस्त। इतना कभी पढ़े हो? नहीं। पढ़े? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बोर्ड परीक्षा आने वाला है 1 तारीख को, डर नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात डर लग रहा है? डर इस बात के लिए मेहनत की है। एग्जाम दे रहे हो कि शेर आ जाएगा खा लेगा? नहीं, ये तो छत गिर नहीं। जाएगी, क्या डर लग रहा है?
मतलब पढ़े हैं, हाँ। थोड़ा लग रहा है कि नंबर खींचने को खींच लेंगे तो सिर्फ डर नहीं कहाँ रहता, खींचोगे नंबर? मतलब वो अच्छा नंबर ले आएंगे ये। अच्छा नंबर लाओगी? हाँ, मतलब कि डर नहीं रहता, पेपर से पहले एक डर होता है कि कैसे देंगे नंबर क्या। तुम लाओगी कि लिखोगी तुम? हम लिखेंगे, नंबर वो देगा हाँ, तो पता तुम्हें नहीं, लिखने में वही डर- बात है सर। तो लिखने में तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मतलब थोड़ा डर तो लग रहा क्या है। डर लग रहा है? क्या पूछ ले, क्या पढ़ के जाए ना? हाँ, कि दूसरा पढ़े और पूछ ले ये। कितने बेस पूछेगा? हाँ, वही थोड़ा अच्छा, कितने बेस पूछेगा ना? तो मैथ में कितना बोर्ड परीक्षा का कितना पेपर मैथ में हो चुका है? 45 हैं? 38 38 पेपर, हाँ। 38 सेट पेपर बोर्ड परीक्षा का हो चुका है। 38 टेस्ट पेपर, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मजा आया पेपर देकर 38 सेट? तो 38 सेट पेपर बोर्ड परीक्षा तुम लोग दिए हो, तो उसके बाद गणित में डर लग रहा है? गणित में नहीं गणित डर में डर लग नहीं लग रहा रहा है, है। मैथ में डर नहीं लग रहा है। और साइंस में कितना दिए हो? साइंस में 22 टेस्ट पेपर साइंस का दिए हो। साइंस में डर लग रहा है? नहीं, साइंस पर नहीं लग रहा है। हिंदी के कितना टेस्ट पेपर दिए हो? 17 17 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हो। तो हिंदी में डर लग रहा है? नहीं, हिंदी में डर नहीं लग रहा है। तो सामाजिक विषय कितना टेस्ट पेपर दिए हो? 17 17 मॉडल टेस्ट पेपर सामाजिक विषय हो चुका है, तो उसमें डर लग रहा है? नहीं, उसमें डर नहीं लग रहा है। और इंग्लिश का कितना टेस्ट पेपर दिए हो? मॉडल टेस्ट पेपर 10 मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग दे चुके हैं। तो इंग्लिश में डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का क्या है, लेकिन इंग्लिश में तो फ्री नंबर आता है। सेंट्रल आईडी याद हो गया? हाँ, तब फिक्स है नंबर। एप्लीकेशन याद हो गया? एप्लीकेशन तो फिक्स है नंबर। और पैराग्राफ में जो आई देख देख के लिखना है, पैसे छाट छाट के 4 लाइन कविता याद हो गई, अब फिक्स है नंबर। पेपर वही लीक है सब इंग्लिश के पैटर्न के हिसाब से। हाँ, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सब तैयार ही तो है सब पूरा। पूरा तैयार है ना? अब इंग्लिश में सब मत देना जवाब, तो भाई बड़े बातें को सारा जवाब नहीं देते। 2-4 इंग्लिश में केवल छोड़ देना, थोड़ा 2 नंबर 4 नंबर छोड़ देना इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टेंशन थोड़ी है। तो कोई खास बात बताओ किरण, तुम खास बात बताओ। शुरू में हाँ, जब हम पढ़ते तो जैसे कि वो 12 बज जाए, 1 बज जाए ऐसे, तो मेरे को नींद आने लगे। अब फिर भी हम पढ़े, फिर भी हम पढ़ते ऐसा मेरी हो जाए। और फिर मैं अपने आप में बड़बड़ाते रहे, मतलब वहाँ खो गए, तब भी बड़बड़ा, हाँ इसका फॉर्मूला ये है वो है ये। रात को कितने बजे तक पढ़े हो? कभी कभी मैक्सिमम किसका क्या रहा है रिकॉर्ड की रात को हम इतना बजे तक पढ़े हैं? सर मेरा। तुम्हारा क्या रिकॉर्ड मैक्सिमम रहा 2 है? बजे तक, चलो अभी सबसे पूछेंगे हम, सबसे पूछेंगे। 3 भी रात को 3 बजे तक पढ़े हो? सुबह कितने बजे उठ गए थे फिर? 6 बजे। अच्छा, 6 मतलब 3 घंटा सोए हो। 3 घंटा सोने का रहा है ना? इतना कभी पढ़ी हो आज तक? नहीं, कभी सोची थी इतना पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं सोचे थे। नहीं सोची थी ना। मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हुए हैं, पूरा किताबें सब उपलब्ध हो गई, क्लासेस सब खत्म हो गई, लैपटॉप लगभग सबको मिल गया ना। हाँ, सबको लैपटॉप इस समय सबके पास लैपटॉप है। हाँ, सबके पास लैपटॉप सबको मिल गया। और लैपटॉप से भी बहुत सारे सोशल साइंस और हिंदी भी रिवाइज हो गया पूरा। अंकित सर ने भी हिंदी और सोशल साइंस काफी रिवाइज करवा दिया। तो कुल मिला के बढ़िया व्यवस्था। विद्या कौशल बैंक तुम लोग रटी रहे हो, पूरा पढ़ी डाल रहे हो। 38, 32, 32, 18, 19, 17, 10 मॉडल टेस्ट पेपर हल हो चुका है। अब कहाँ से आएगा है? अब कहाँ से आएगा? यहीं से हो गया सब नहीं। तो सपने उपने में कभी किसी के आया कि रात को हम पढ़ रहे हैं? क्यों, हाँ, तुम्हारे सपने में आया रात को? क्या सपना आया? हम सेंट्रल आईडी याद कर सेंट्रल आईडी रात में याद कर, सपने में याद कर रही थी? किताब से कि ऐसा है, मतलब बिना देखे ऐसा है? अच्छा ही बोले थे लेकिन सही बोली थी, सपनों में याद कर रही सेंट्रल आइडिया। बताओ, आज से पहले कभी सपना आया था किताब पढ़ रहे हो? नहीं। असल में जाके इतना पढ़ लिया कि सपने में आने लगा सेंट्रल आइडिया याद कर रहे हैं। हाँ, सपने में सेंट्रल आइडिया याद हो रहा है। चलो अच्छा, अच्छी बात है। तो केला वाला खाती सुनने वाला, केला का क्या हाल है इसका? हाँ सर, माइक ले हम बताओ। केला खा लेते हैं। हाँ। झूठ बोल रही झूठ है सर बचा देती है ये, कहती है कि तुम्हारा केला इसको तुमको अभी मैंने खाया 4 केला, अब कहाँ से मेरा केला है? झूठ बोलती है। तो नहीं खिलाता, मेरा नहीं, हम नहीं खाएंगे।
इसी के पास रख दो। चलिए फिर। तो भूख लगती है तब खा लेते हैं। चलो अब साहिल को माइक दे दो, साहिल थोड़ी सी बात होगी। लगा लो, कॉलर में लगा लो, सीधा लगाओ। ज्यादा पढ़ लियो क्या? ज्यादा पढ़ लियो क्या? सीधा लगा। इधर ना मैं पढ़ा करूँ। हाँ? उसको देखे नहीं थे ना, क्या उसको देखे नहीं थे किस तरह लगा। उसको देखे नहीं थे? हाँ हमने सोचा ज्यादा है। सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया है। हाँ? जाके हॉस्टल में खाए पिए रहे हो, पढ़ो रहे हो? पढ़ रहे सर। पढ़ रहे हो? हाँ मजा आ रहा है? यस सर। सोने में ज्यादा मजा आता है, पढ़ने में ज्यादा मजा आता है? हाँ? कितना घंटा सोते हो? मुश्किल 7 साढ़े 7 घंटा। 7.5 घंटा सोते हो? हाँ 16 घंटा पढ़ रहे हो? तो 2 घंटे नहाना धोना मत। चलो तो 14 घंटा पढ़ रहे हो? 13 घंटा पढ़ रहे हो? हाँ यस सर। 12-13 घंटा रोजाना पढ़ रहे हो? तो यार टॉप कर जाओगे तुम लोग पूरा। हाँ? टॉप कर जाओगे पूरा ना? इस बार क्या धमाका करने वाले हो क्या तुम लोग? हाँ? धमाका होगा। धमाका होगा। कहाँ तक सुनाई देगी आवाज? शंखा शंकर गढ़ तक? शंकर गढ़ तक? तो योगी जी तक आवाज नहीं जाएगी? योगी तक पहुंच जाएगी सर। हाँ कैसे? जब वो सब जानेंगे तो अरे। अखबार में छापेंगे भैया लोग, हाँ। अलग भैया बुलाएंगे सबको ना? यस सर। अलग भैया बुलाएंगे तो वहाँ भी सब यूट्यूब पे डालेंगे। सब धमाका करना है इस बार। हाँ? और खाने पीने पर विशेष ध्यान है, पढ़ाई पर? पढ़ाई पे पहले करा खाने पर। पहले बोला खाने पर विशेष ध्यान है, फिर करा पढ़ाई पर विशेष ध्यान है। तो कोई अच्छी चीज बताओ, कोई परिवर्तन तुम्हारे? परिवर्तन बहुत आया है सर। बहुत परिवर्तन आया है। हाँ। कितना आ गया? पहले दाढ़ी मूछ नहीं थी, अब आ गया। दाढ़ी मूछ क्या परिवर्तन आया? पहले हम फिर हंस रही सर जी का। हंस रही है? हंस रही है। हंस रही है। हाँ। हम भी देख रहा सर। तो क्या रोकना है कि क्या? तो थोड़ा रोकिए तब ना बोलेंगे आप। इसको म्यूट कर दें इसको। हाँ म्यूट हो जाओ भाई। हाँ हंसो मत, हम लोग हंसे पड़े। बताओ क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन है, हम पहले सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। हाँ। अब हम सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर नींद आ जाता है हमको। हाँ फिर तो हो जाती है। ये परिवर्तन आया। और हम पढ़ते हैं और तुम पढ़ते हो, ये परिवर्तन आया। और बस इतने परिवर्तन आया। अच्छा, रात को कितना देर तक पढ़े हो कभी मैक्सिमम? मैक्सिमम हम 2.5-3 घंटा तक 2.5-3 बजे तक पढ़े हैं। मैक्सिमम 2.5-3 बजे तक? हाँ फिर उसके बाद उठे हैं। अच्छा, 2.5-3 बजे पढ़े, उसके बाद उठे? सोने के बाद सर। कोई बात पूछे, कितने बजे उठे हो? 7 बजे। 7 बजे उठे हो? तो सोए एक बार हम गए थे ब्रश, ऊपर गए ब्रश व्रश करें। तो उसके बाद आए एक भैया जो हमारे हैं दूसरे भैया, वो हम उनके पास हम कुछ पूछने गए थे। वो ऐसा चीज बताए हमको। तो उसके पढ़ने के बाद आए हम, फिर टेबल में गाड़ी लग गया, सो गए। ऐसा बता दी? कान बता दी थी क्या? नहीं, वो थोड़ा वैसा बताए थे ना, जैसे वो पिक्चर में वही सब देखते रहते हैं मोबाइल में अपने, वो हमको बताए लुइस ओलमा के बारे में। तो हमको ऐसा बताए, वहाँ से सो गए। एडमिट कार्ड आ गया? हाँ एडमिट कार्ड आ गया? एडमिट कार्ड आ गया। सेंटर कहाँ गया है? सेंटर गया रानी रत्नावली सरस्वत इंटर कॉलेज। रानी रत्नावली? हाँ रत्नावली? रत्नावली की रत्नावली? रत्नावली, रानी रत्नावली। अच्छा। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने में लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ लगता है, और साइंस में प्रैक्टिकल करने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल साइंस पढ़ते हो? इसमें बायोलॉजी में। बायोलॉजी में चित्र तो बनाते हो सब? चित्र। हाँ। नंबर अच्छा लाने की चाह तो है ना? ये भी चाह नहीं है। नंबर देना उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर चीज चढ़ाने, इस पद पर जाते वीर अनेक। नंबर भैया मार्कशीट पे फेंकवाना। हाँ ना, वो का तो चाह नहीं है। पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है इसको। हाँ ठीक है। अब कोमल, बताओ कोमल, कैसा लग रहा है हॉस्टल में जाकर? माहौल क्या है, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, वहाँ मतलब कि कोई काम भी नहीं करते हम लोग, तो बस खाली समय रहता तो सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते कोई रहते। काम नहीं करती, अच्छा लग रहा है?
नहीं काम नहीं करते तो वहाँ समय बहुत ज्यादा रहता है। समय वहाँ बहुत ज्यादा रहता हाँ। है। हाँ। तो वहाँ दिन भर पढ़ते रहते हो? हाँ वहाँ पढ़ते रहते हैं। दिन भर पढ़ते रहते हो? हाँ पढ़ते रहते हैं। खाते पीते हो? हाँ खाते हैं। अच्छा, कोई घटना बढ़िया, कोई घटना याद हो बताओ। घटना इसी याद हो क्या है, क्या घटना है? ये आती है आएगी, इसको भूख लगी रहेगी, हाँ। भैया से तो बहुत मना करेगी कि केला वेला मत दिया करिए भैया, नहीं अच्छा लगता है। हाँ। पर ये जब आएगी देखेगी क्या है क्या नहीं, फिर केला लेके खाने लगेगी, आएगी बैठे बैठे 2-3 केला खा जाएगी। क्या दीदी किरण तुम वहाँ खाने गई हो पढ़ने गई हो? आती है। खाना भी चाहिए। केला वही रखा भाई खाएंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे तो फिर सर दर्द करने लगेगा ना। खाएंगे तब तो तभी तो काम चलेगा ना। नहीं तो पता लगा कि भूख लग गया तो कैसे काम चलेगा। एक दिन चले गए थे, वही तो रट्टा मारी है। एक दिन रट्टा मारी है। और रात को कितना बजे तक अधिकतम पढ़ी हो? हम एक दिन बस 5 बजे तक पढ़े, बाकी फिर वो टाइम टेबल बनाए 4 बजे तक। रात 5 बजे तक पढ़ी हो? हाँ। सुबह कितने बजे उठी? 8 बजे उठते हैं, कभी कभी 9 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 5 बजे पढ़ लो। 5 3 8 5 4 9 3-4 घंटा सोई हो ना। तो बढ़िया लग रहा है? डर लग रहा है? परीक्षा आ रही है? नहीं अब डर तो नहीं लग रहा है? अब नहीं लग रहा है। बोर्ड परीक्षा में डर नहीं लग रहा है हाँ? तो तुषार भैया ने कहा है कि जिसका 85% से आएगा, 85 या 85 से ऊपर, उसको यहाँ से दिल्ली जो है वो एसी वाले ट्रेन से, एसी वाले बोगी से बैठाकर एसी वाले में हम लोग ट्रेन द्वारा दिल्ली जाएंगे और वापस दिल्ली से फिर फ्लाइट से वापस इलाहाबाद आएंगे। वहाँ कई कंपनियों से मुलाकात होगी और अच्छे नंबर आएंगे तो हो सकता है कि अलग भैया से भी मुलाकात हो, अलग भैया का ऑफिस में भी मिलने का मौका मिले, जाएं हम लोग वहाँ पर। अच्छे नंबर आएंगे तो अलग भैया को भी फ़ोन करेंगे और उनसे कहेंगे भाई बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं तो एक बार मुलाकात हो जाए ना। तो ट्यूशन व्यूशन में सब मज़ा आता है पढ़ने में, टेस्ट वोस्ट बढ़िया हो गया। किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है? सब डर लग रहा है? किस सब्जेक्ट नहीं में? पहले लगता था डर, पहले लगता था? सोशल साइंस नहीं आता था, नहीं आता था? पहले नहीं आता था। पर तुम बहुत हंगामा मचाते थे, सोशल साइंस सोशल साइंस सोशल साइंस ससुराल की क्लास वो टीचर रखेगी सर। सोशल साइंस हंगामा मचाते थे। अब रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मार डाले पूरा। लड़ गए। लड़ गया हम पूरा। कभी कभार पूछते ही ये बताओ क्या है, तो हम लोग सामाजिक हाँ, हम लोग सामाजिक विज्ञान ला देते हाँ हैं। तुम लोग वास्तव में सामाजिक विषय की बात करने लगते हैं हाँ? बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय कंपनी वहाँ इंग्लैंड। तो आज तो पार्टी भी हुई है बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। मजा आया? क्या अच्छा लगा आज बाटी चोखा रेस्टोरेंट पार्टी में? डेकोरेशन वहाँ का अच्छा लगा। बताओ, तुम बताओ डेकोरेशन में क्या अच्छा लगा बाटी चोखा रेस्टोरेंट में? वहाँ मतलब एकदम अच्छा था, मतलब इतना भीड़ भी नहीं था। हाँ, हाँ, और वहाँ का एटमॉस्फेयर वहाँ मतलब अच्छे से सब लोग रहते थे, एकदम सफा था वो। साफ था। हाँ, और वहाँ पे बांस बम्बू का बना गांव का एक माहौल था, लुक था। लालटेन बनाने का प्रयास हुआ था। गांव का जो परंपराएं होती है, दही दूध, पीछे पीछे चित्र बनाया गया था। अच्छा पत्तल में भोजन था, कुल्हड़ में पानी पार्टी होती, सब बढ़िया से दाल चावल सब कुल्हड़ में। सब कुल्हड़ में दाल चावल नहीं था, किसमें था? दाल चावल में कुल्हड़ में हुआ था, खीर था, प्लेट टाइप का था। कुल्हड़ में पानी उनी मिला था, बड़ा बढ़िया माहौल था ना। तो कोई घटना उठना बढ़िया सुंदर सा कोई घटना उठने याद है? हम भूल जाते हैं, सपना अपना हम देखते हैं भूल जाते सपना देखती हो तुम रात में? नहीं, मतलब नहीं याद रहता हमको, याद ही नहीं याद रहता। नहीं रहता। हॉस्टल में अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है हॉस्टल? वहाँ बस ये है कि वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ जितने टाइम तक रहते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं। ये अच्छा लगता है? हाँ ये हमको तो बहुत अच्छा लगे जितने टाइम रहते हैं पढ़ते हैं, बस कोई अच्छा लग रहा है। और क्या अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं छत पे। अच्छा मूड खराब होने छत पे जाते हैं। हाँ, तो छत पे कोई बनाता है मूड? नहीं खेलते हैं वहाँ। लगते हैं थोड़ा सा मौसम। क्या खेलते हो? गोली कंचा? नहीं, ऐसे ही जैसे गाना वाना गाते हैं हम लोग। गाना गाते छत चढ़ के? हाँ, रात में रहता है अंधेरा, कौन कोई सा गाना गाते तुम लोग? हाँ? कौन गाना गाते? तो याद हो नहीं गाना। वो याद गाना नहीं याद आ रहा है। अच्छा वो गाना गाते तुम लोग, गाना नहीं याद आ रहा है? खेलने लगते हैं, खेलने लगते हो बस? पकड़म पकड़ाई ऐसे। पकड़म पकड़ाई खेले? हम लोग छत बड़ा सा तोड़ते रहते हैं। अच्छा व्यायाम कर लेते व्यायाम कर देती हो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है।
पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ फिर आके खराब कर लेते हैं। हाँ? तो समझदार इंसान कबूल करे, एक बार मूड फ्रेश हो जाए तो खा करे वो आगे खराब करे मूड। हाँ, तो लोग मूड खराब कर लेते हो। हाँ, तो सारे संसाधन, सारी किताबें, नोट्स, कॉपी किताब, लैपटॉप, सीरीज सब कुछ उपलब्ध है। पेन ऑन सबको मिल चुका है। एडमिट कार्ड आ गया है। अब परीक्षा की तैयारी, एग्जाम देने की, बस देना है। बस लिखना है पूरा। हाँ लिखना है भाई। हाँ, पूरा लिख देना है। तुम लोग सुनने में आया कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर तुम लोग 1.5 घंटा में करने की हैबिट डाले हो 2 घंटे में। वहां तो तुमको 1 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा ना। कोई डर लग रहा है, किस तरह का डर है तुम्हारे मन में? तो कोई डर है? डर नहीं। डर क्या कि डर हो भी नहीं करता, डर तो होता ही नहीं ना। चलो अब बात करेंगे सूरज से थोड़ा। और बताओ क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है। तो सूरज, तुम बोर्ड परीक्षा 4 महीने पहले, बोर्ड परीक्षा के 4 महीने पहले तुम घाट पर जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे, ताश खेलते हुए यस सर। ना। घाट पर मैं जा रहा था पुराने पुल से, और मैं देखा तुम 4, 5, 6, 7, 7 बड़े आदमी के साथ मार ताश ऐसे मुकरू मुकरू बैठ खेल रहे थे। हम कहे इसका 4 महीने बाद बोर्ड परीक्षा है, कैसे चलेगा? उस समय तुम्हारी पढ़ाई में कितना था और आज 4 महीने बाद पढ़ाई में कितना परिवर्तन है? सर आज से 4 महीने पहले 4 महीने पहले हम पढ़ते नहीं थे, हाँ, घूमते थे, जाते थे घाट में, इधर ही घूमते थे, जुआ देखते थे। हाँ, और 4 महीने बाद गए हॉस्टल सर। हॉस्टल गए तो वहाँ पे पढ़ने लगे, और वहाँ पे पढ़ने लगे तो वहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा मन करने लगा, और यहाँ के माहौल से भी हट गए। यहाँ की तरफ नहीं रहते हैं, हाँ, यहाँ रहते थे तो घूमते थे, वहाँ रहते हैं तो पढ़ते हैं। हाँ। और अब 10 से 12 घंटा तक पढ़ते हैं वहाँ पे, यहाँ पे एक भी नहीं पढ़ते थे। सुनने में आ रहा है तुम तीनों लोग की इच्छा नहीं है हॉस्टल से आने यस की। सर। बता रहे हैं कि तुम लोग आना नहीं चाहते हो, मतलब 1 महीने बाद पेपर खत्म हो जाएगा और तुम तीनों लोग चाह रहे हो कि वहीं रहें। यही चाह रहे हो ना तुम यस लोग? सर। क्यों राज? वही चाह रहे हो? हाँ। क्यों यार? यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में होली देखो माहौल एकदम यस रंगीन माहौल, नाली के कीचड़ से मार पूरा, दारू पी पी के एकदम लदालद, एकदम गाली गलौज पूरा। होली में गाँव चले जाते हैं। होली में गाँव चले जाते हो तो वो माहौल कैसे? वहाँ तो दिन भर पढ़ना पड़ेगा, लैपटॉप रहेगा, किताबें रहेंगी, तुम लोग रहोगे, खाना आएगा। ये माहौल जो मज़ा यहाँ मिल रहा है, जो हर झुग्गी झोपड़ी के लोग उठा रहे हैं मज़ा, वो मज़ा तुमको नहीं मिलेगा तो कैसे रह पाओगे? नहीं सर, मज़ा नहीं लेना है। मज़ा नहीं लेना? क्यों? नहीं सर, ये मज़ा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ गंदी मतलब अलग टाइप से होली खेलते हैं, हाँ। और वहाँ का जो रहन सहन है वो अलग रहता है। इसलिए यहाँ आएंगे तो इन्हीं की तरह हम भी हो जाएंगे, इसलिए यहाँ आने का मन नहीं करता। ऐसा इन्हीं तरह हो जाओगे। ऐसे लोग सुनेंगे ना, वीडियो जाएगा, बहुत गरियाएंगे, कहेंगे कह रहा है इन्हीं की तरह हो जाएंगे। ऐसे बोलेंगे ना सब लोग। हाँ, तो अच्छा बनना चाहते हो? अच्छा, माहौल का असर तो पड़ता ही। यस सर। तो कोई यादें बताओ, कोई बढ़िया चीज बताओ जो तुमको डर लग रहा है एग्जाम का, पढ़ाई का? नहीं सर, एक भी नहीं। एक भी डर नहीं लग रहा है? बताओ तुमको बड़ा मजा आता हो। सर घटना नहीं घटी है। घटना नहीं घटी कोई? बताओ, तुम लोग रहते कोई घटना नहीं घटी? कोई किसी दिन घटना घटा दो, उसका दूध पी जाओ पूरा, केले खा जाओ, टिफिन लावे तो टिफिन खत्म कर दो। हाँ, कोई घटना नहीं घटी? नहीं सर। क्यों? तो रिद्धि, तो यहाँ पे टेस्ट खूब हुआ? हाँ। इतना टेस्ट कभी दी हो? नहीं। अच्छा, कितने बजे आ जाते थे तुम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए? 10:30 बजे। 10:30 बजे आ जाते थे। और कितने बजे जाते थे यहाँ से? 8 बजे। रात को 8 बजे तक? हाँ। ऐसी पढ़ाई कितना दिन चली यहाँ? लगभग 3-4 महीने। 3 महीने। 3 महीने लगातार 10:30 बजे सुबह से आकर रात को 8 बजे, बीच में 1 घंटे के लंच का। और दिन भर तुम लोग क्या करते थे? पढ़ते थे, टेस्ट देते थे? हाँ। मॉडल टेस्ट पेपर? हाँ। मजा आता था? हाँ। नींद लगती थी? नहीं नींद? हाँ, सो जाते थे। हाँ? टेस्ट देते देते सो जाते थे। नींद लगती थी? हाँ? लगती थी। लगती थी। राज तो खराटा भी मार लेता था। नींद आ रही है। हाँ? पता नहीं और आज खराटा मार लेता, फिर कैसे खराटा मार लेता, फिर ऐसे देखता था। हाँ, फिर ऐसे देखता था, और फिर आँख ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं हम नहीं सो रहे थे। हाँ, क्यों राज? मजा आ रहा था ना?
तो रिद्धि इस बार कितना कितना परसेंट लाने का इरादा है? 90+। 90+ लाने का इरादा है, वाह। तो अगर तुम 90+ रिद्धि ला दोगी तो हम अलग भैया से कहेंगे कि तुम्हें IIT या JEE नीट जो भी है, जो तुम करना चाहोगे आगे, कि फाउंडेशन क्लास जो है वो फिजिक्स वाला विद्यापीठ में वो अपनी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराएं एक सीट। तो उनसे कहेंगे। और अलग भैया उम्मीद है कि रिद्धि को अगर ऐसा हुआ तो आप उपलब्ध जरूर कराएंगे उनको ना, बढ़िया से फाउंडेशन में। और अच्छा, इसके बाद तुम लोग मालूम है कि तुम लोग जब परीक्षा दे के आओगे, जैसे तुम लोग आओगे परीक्षा देकर, उसी दिन क्या होगी? पार्टी होगी, फिर पार्टी होगी, फिर पार्टी होगी। आज की पार्टी कैसी रही रिद्धि? अच्छी थी। मजा आया? हाँ। क्या मजा आया? वहाँ की पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी। गांव वाली फीलिंग? भोजन में गांव फीलिंग आ रही थी? नहीं, हाँ, भोजन जो में। 3-4 महीने पहले गांव नहीं गए थे उसकी याद आ गई। अच्छा, गांव गए थे तो याद आ गई, गांव की फीलिंग याद आ गई। तो माहौल अच्छा था वहाँ का। हाँ। तुम लोग इतना पढ़ रहे थे, पक गए होगे ना पढ़ते पढ़ते नहीं? मतलब लगता है पेपर आ जाए, बस पेपर आ जाए, जो भी है पूछ लो, खत्म करो यार। खत्म करो। जैसे किसी त्योहार पे आने में लगता है आधे तो हम लोग खेले कूदे, बस खत्म त्योहार। वैसे पेपर है, लिख के अब पक गए। अब ऐसा इच्छा नहीं है कि मतलब लगता होगा कोई से खोलते हो जैसे लगता है पढ़ा हुआ है। नहीं लगता दोबारा क्या पढ़े? नहीं लगता, नहीं लग रहा है कि पढ़ना है, तो लगता है ऐसा पढ़ा हुआ है। ऐसे विद्या क्वेश्चन बैंक ऐसे बीच से खोल लो तो ऐसे लगा ये पढ़ा हुआ है। हाँ। कोई पेज ऐसे भी खोल दो ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है। हाँ। बस तब तो बहुत बढ़िया पढ़ाई चली। इसका मतलब अगर जाके ऐसे खोलना कोई पेज ऐसे लगे पढ़ा हुआ है तो ठीक है, जब न लगे पढ़ा हुआ है तो पढ़ लेना, क्या करना है। पढ़ लेना उसको, क्यों नहीं? तो अगले दिन लगेगा पढ़ा। हाँ, और फिर ट्राई करना, इसे खेल खेलो। फिर वो भी ऐसे लगे पढ़ा हुआ है, नहीं ऐसे लगे नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ लेना। तुमको बड़ी बात क्यों रिद्धि? हाँ। तो कोई ऐसे घटना बताओ जो मजेदार घटना तुमको पढ़ाई दौरान, तैयारी के दौरान हुआ हो। रात को सो रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व कर रहे थे नींद में। मैथ निधियम सॉल्व कर रही थी मैथ। हाँ। मम्मी बता रही थी सुबह। बोल के हाँ। रात को बड़बड़ा रही थी, साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, सॉल्व कर रहे थे। ऐसे हमारी नानी क्या है, तो लड़की है आश्वी नाम है उसकी, वो दिन भर खेलती है, उसके पास जितना कुछ दिन में की रहती है रात को रिवाइज करती है। एक दिन मैं गया था समोसा लाने, उसे बोला था जा रहा हूँ मार्केट, जलेबी लेके आऊंगा। रो रही थी, जाना चाह रही थी, 3 साल की है। तुमने कहा जाएगी, तो भूल गए हम किसी वजह से, सब कुछ लाए, जलेबी नहीं लाए। तो रात को कह रही है भैया जलेबी नहीं लाए, भैया जलेबी लाए, हमको लाने के बोले थे, जलेबी नहीं लाए। तो ऐसे रात को बोल रही थी, और रोज हर चीज रात को बताती है पूरा। तो रात को साइन थीटा कॉस थीटा सपने बोल रहे हो तुम। हाँ। तो मम्मी कह दिया, जब बोला करे तो कॉपी लेके चेक कर लिया तो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, मैं रिवाइज मिला लिया करे ना, थोड़ा सा पता चल जाएगा, ताकि सुबह बता दिए करे गलत बोल रही थी कल रात में, तुम सही बोलना, थोड़ा सा सही बोला कर। क्या पढ़ती है गलत सलत? लाइट ऑफ रहती है। क्यों नहीं? अब बोल दिया करो कि देखो आज हम ये वाला फार्मूला रिवाइज करेंगे, और वो याद नहीं रहता, मैं अगले दिन दीवार चिपका दो, तो देख लेना साइन थीटा कॉस थीटा देख लेना कहाँ लिखा है, और रिवाइज थोड़ा चेक कर ले, गलत बोल रहे हैं भूल जाते हैं ना सुबह क्या रात को पढ़े थे नींद में। अच्छा, एक आध कभी कोई तुम लोग क्या तो क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात पढ़ रहे हो और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फंस गए और रात में उठकर उसको ट्राई कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, सपने में ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा मैडम क्यूरी के साथ हुआ था। मैडम क्यूरी एक सब सवाल वाल कोई हल कर रही थी, नहीं आ रहा था, सो गई, और फिर वो रात को सपने में उठी, सपने में नींद में उठी, नींद में उठ के जाके कुर्सी बैठी, अपना क्वेश्चन सॉल्व की, सॉल्व कर बंद करके फिर जाके सो गई, और सब नींद में हो रहा है। और उठ के उनको लगा कि रात में सुबह उठी तो गई, देखी टेबल पर क्वेश्चन सॉल्व था, तो कहीं कैसे तुमको लगा, याद आया करे रात में सपने में हम उठ के जाके सॉल्व कर दिया, है ना? तो तुम लोग भी रात को रिवाइज कर रहे हो, मतलब लग रहा है कि तुम लोग मैडम क्यूरी और यार हम पढ़ते पढ़ते सो गए, मेरा हाथ ऐसे मुड़ा था, ऐसे मुड़ा सो गई, सो गई पढ़ते पढ़ते, सो गए, फिर मेरा हाथ दर्द होने लगे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा, सपने बोल रही थी, मेरा हाथ ऐसे, अच्छा तो हाथ सीधा नहीं कर पा रही थी, उठ के कह रही हूँ हाथ क्यों दर्द हो रहा है, रात सोते हुए कह रही थी मेरा हाथ क्यों दर्द हो रहा है, तो पहले जगाई उगाई तुमको, नहीं तो सीधा कर दी, ऐसे करती
फिर सो गई तुम? हाँ? बताइए हमको। अच्छा बताई। अब कितनी बढ़िया बढ़िया कहानी है। तुम लोगों को कोई कहानी नहीं है, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए केवल केला दूध खाकर टिफिन जाकर सो रहे हो, हमको लग रहा है। नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है। तुम लोग याद ही नहीं रहता क्या किए क्या नहीं किए। अच्छा, विशाल मस्तिष्क है ना, डाटा आराम से हो जा रहा है। इन लोग का बाउंस कर जा रहा है, रतियों बाउंस कर रहा है। नॉट सेव रिवाइज कर रहे हैं उसको ना। तो चलो अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो डर और नहीं लग रहा है ना? नहीं। 1 तारीख को मैथ का पेपर है, तो घबराहट वबराहट तो नहीं है? माहौल बढ़िया है। हाँ। जैसे तुम लोग पेपर दे के आओगे उसी दिन हम लोग फिर एक पार्टी और करेंगे, एक पार्टी और करेंगे, जबरदस्त पार्टी होगी एक दिन, जैसे पेपर दे के आओगे। और उस रात को, पार्टी के बाद रात को खूब जमकर सो। अगले दिन तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अंग्रेजी में बोलना चाहते हो तुम लोग? किसे जब मन करता है अंग्रेजी में बोले, मन करता है अंग्रेजी में तरबड़ अंग्रेजी में बोले। हाँ, तो बस कोचिंग लगवा देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और कंप्यूटर में कोडिंग सिखवाया जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और कोडिंग तुम्हें जमकर सिखाया जाएगा। कोई घबराहट हो तो बता दो, सब कुछ मालूम है ना। OMR पे कैसे भरना है, काला पेन नीला पेन, पेपर आएगा, पेपर में टिक लगा लोगे ना। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, तो देखना जो आ रहा है उसको टिक लगा लेना, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से टिक लगा लेना पहले, क्योंकि लास्ट में जब लिखोगे आंसर तो ब्लू पेन से लिखोगे। और जैसे कंप्लीट होगा वही ब्लू पेन हाथ में रहेगा, क्वेश्चन पेपर में फिर दोबारा टिक लगा लो। एक टिक बताएगा ये करना है, 2 टिक बताएगा ये हो चुका है। आराम बढ़िया करके रिवाइज कर लो, सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में लिखो, ब्लैक ब्लू पेन का प्रयोग करके लिखो बढ़िया सा। और 3 घंटा 15 मिनट का पूरा समय है, तुम लोग तो 1.5 घंटा में ही पूरा कर रहे हो। तो तुम लोग का हॉस्टल जो भेजा गया है उस पर हमारे हेल्पिंग हैंड्स का बड़ा ही सहयोग है। हेल्पिंग हैंड्स में 70 लोग हैं, उसमें से 30-34 लोगों ने काफ़ी पैसे दिए हैं, और अलग भैया का बहुत सहयोग है। अलग भैया ने काफ़ी फंड किया है तुम लोग का हॉस्टल के लिए, काफ़ी पैसे मिले हुए। रजाई उजाई बढ़िया बढ़िया रजाई था, मजा आ रहा था सोने में, लग रहा था उसी कौन उठ के पढ़ाई सोए रहे उसी में। उठने मन करता है सुबह ठंडिया में, करता था? बोले नहीं करता था। तो मैं झूठ बोलते थे कि आज इतने बजे उठ गए थे और लेट उठे थे। ये देखो यशराज है, यशराज को मतलब झूठ बोला है। क्यों, क्या कितना झूठ बोलेगा? एक बार 2 बार तू नहीं बोले? हाँ, तो ये लड़के सोते थे बगल में, ऐसा तुम सो रहे हो, तुम देख रहे हो उनका वो सो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, बुरा लग रहा है, तो सो रहा है। सो जाते हैं, अगर कोई सोता रहता है देख के नींद आ जाता है। देख लगता है सो। हाँ, दोपहर में सो जाते हैं। सोचो बस्ती में रहते तो फिर तो और बुरा लगता, कोई पढ़ नहीं रहा है। हाँ, क्या बोले? अपने आप पागल घोषित कर देते तुम लोग, वही पागल है। ठीक है, तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो हेल्पिंग हैंड्स को हम लोग, सभी हेल्पिंग हैंड्स को हम लोग धन्यवाद कहते हैं। तुम लोग भी कहोगे कि आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत काहे लिए धन्यवाद? मदद करने के लिए। धन्यवाद ज्ञापित जो हम लोग करेंगे परीक्षा चर्चा के बाद, और वो धन्यवाद ज्ञापित रिद्धि करेगी। हाँ, माइक रिद्धि के पास है, रिद्धि धन्यवाद ज्ञापित करेगी। और किसको धन्यवाद ज्ञापित करेगी? हेल्पिंग हैंड्स के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करेगी, और फिजिक्स वाला के अलग पांडे जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करेगी। चलो रिद्धि ज्ञापित करो, देखिए कैसे धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, करो। आप सभी सहयोगियों को हमारा एक बहुत शिक्षा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी शिक्षा की में हमारी और ज्ञान की प्रकाश डाला है, और हमें हर तरीके से इकोनॉमिक्स की तरीके से भी हमें सहयोग दिया है। और आशा करते हैं आप आगे भी हमारी सहायता करते रहेंगे। और अलग भैया और सभी हेल्पिंग हैंड्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तो धन्यवाद, रिद्धि अच्छा बोली है। और लाओ भाई, तो ऑल द बेस्ट तुम लोगों को पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए। और डरना मत एग्जाम से, एग्जाम मतलब कुछ नहीं, धुआं है। हाँ, धुआं है। डर ऐसा लगता है, मिर्चिका जानते हो? मिर्चिका मतलब कि ऐसा लगता है सड़क पे पानी है, जाकर देखो तो पानी नहीं है, वही डर है एग्जाम में। ऐसा लगता है बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, अब जाके एग्जाम में देखोगे तो कुछ नहीं है।
हाँ, एक पेपर हो जाता तो समझ में आ जाता। एक पेपर जो समझ में आ जाता है। अब तो लोग जैसे हिंदी हो जाता तो समझ में आ जाता है। हाँ, हिंदी जल्द समझ में आ जाता है ना। वो तो चेंज हो गया, आगे हो गया। चेंज हो गया। हाँ, 9 में आ गया, 24 की जगह डेट चेंज हो गई ना। चलो तो फिर तो यहाँ पर कोचिंग वोचिंग में तो मैगी होगी, सुना मैगी होगी बनता रहता था। यस सर, यहाँ पे मैगी बनता है, चाय बनता है। मैगी चाय बनता है। यस सर, नमकीन बिस्किट। नमकीन भी आता है और बिस्किट भी आता है। तो यहाँ यहाँ पर खाने आते हैं पर नहीं सर, पर देना। वो सुबह 10:30 बजे से आते थे हाँ, और 8 बजे तक रहते थे। 8 बजे के आधे घंटे पहले मैगी, चाय और बिस्किट हाँ, और नमकीन नाश्ते में वो खाने को मिलता था। मिलता था। ये पढ़ने के हॉस्टल में कुछ मिलता था? यस सर, क्या मिलता है दूध हॉस्टल खाने? केला मिलता है, दूध केला हॉस्टल में खाने के लिए और मिलता है। खाना भी आता है, खाना भी आता है, टिफिन नाश्ता भी भी आता है, देता नाश्ता है। भी देता है। क्यों राजू, यस सर। कैसा लगता है खराटा मार सोने में? मजा आता है? सोने में अच्छा लगता है, खराटा मारते नहीं मारते हमको वो नहीं पता नहीं चलता है। और जब कोई खराटा मार रहा है एकदम तो मस्त नींद में, इसका मतलब का पता लगेगा। रिकॉर्डिंग कर लिया करो भाई कभी कभी। हॉस्टल में नहीं मारते सर। हाँ? हॉस्टल में नहीं मारते, दोस्तों खराटा नहीं मारते? एक बार भी नहीं। क्लस ही मारते हो? वो उस बार पता नहीं तो बताओ कैसे मार दिए। तो चलो, तुम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और तुम लोग बढ़िया से पेपर जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मान के चलो कि तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन ये मान कर पढ़ना मत बंद कर देना कि जब जाएगा ही कहीं पढ़े। ऐसा मत कर देना, रिवाइज करते रहो, उठाओ कोई पेज, खोलो, पढ़ो, बोर्ड क्वेश्चन देख लो क्या है कैसे है, रिवीजन करो, काम करते रहो और टेंशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं और डर नहीं। बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। हिम्मत जो नहीं हारेगा, अंत तक मेहनत करता रहेगा, रोज उसका रोज 1-2 नंबर 4 नंबर उसका बढ़ता है। चाहे 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो कम हो जाएगा, पढ़ोगे। लास्ट में बहुत जरूरी है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सब पढ़े, लास्ट के समय पेपर में रिवीजन नहीं किए जाते समय तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो खूब बढ़िया पढ़ाई करो और हंस हंस के पढ़ो। अब तुम लोग सोने का समय, अभी तक तुम लोग कितने घंटे सोते थे? पढ़ो भाई, कितने घंटे सोते थे? हाँ माइक लो, कितने घंटे सोते थे अब तक? हम पहले सोते थे रात को कितने घंटे सोते थे अब तक? रात में 6-7 घंटे। हम तो 6 बोले थे, 7 मसक देते थे। हाँ? चलो आप सोने का समय जो है वो दिन में 2 घंटे का और रख लो। दिन में हाँ, दिन में 2 घंटे, दोपहर में अब 2 घंटे रख लो और रात को वो लगातार 6 घंटे। तो दिन में सोने का समय अब रात में 6 घंटा, दोपहर में 2 घंटा। अभी जाना, यहाँ से सो जाना, फिर उठना आराम से, फिर चाय बनाकर पीकर पढ़ना बढ़िया ढंग से ना। सो जाते हैं तो पूरा मतलब 3, 4, 5 बजे तक पढ़ सकते हाँ, और सब समय डिवाइड कर लो अब। हैं। क्या पढ़ना हाँ, था? मतलब अभी परसों मैथ है तो कुल मैथ मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद साइंस तो है फिर। जब मैथ खत्म हो जाएगा तो जो दे जिस दो। चीज का पेपर होगा उसको पढ़ेंगे। हाँ, क्या जब मैथ करें? खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैथ का दे देंगे टेस्ट पेपर, तो फिर जैसे कि मैथ के टर्न में जो है तो जिस चीज का पेपर आएगा उसको पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से इससे वो ज्यादा टाइम में आएगा, उसको हाँ। ज्यादा अच्छे से तैयार डबल करेंगे, मार पड़ते। उसको डबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया से पढ़ो और कहीं कोई डरना वरना है नहीं। हाँ, रगड़ के पढ़ो, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। फिर हम लोग पार्टी सार्टी करेंगे, फिर से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया ढंग से। एक बार शिक्षा समिति का नाम रोशन करेंगे, हेल्पिंग हैंड्स का जो उन्होंने सहयोग किया है उनका भी उनका मान रखेंगे और अलग भैया की जो उम्मीदें हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और लेकिन टेंशन, बर्डन नहीं लेंगे, मतलब बोझा नहीं लेंगे। जो आया सो आया, मेहनत करते चलेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो तो 90% तुम्हें नहीं लाना है, तुम्हें पढ़ के जाना है और जितना आए उसको लिख कर आना है। बाकी तुम्हें थोड़ी 90% लाना है। वो कोई कॉपी चेक करेगा, उसको पैसा मिलेगा, वो कोई मार्कशीट बनाएगा, कोई चढ़ाएगा, कोई नेट पे डालेगा, फिर हम फल देखेंगे हमने कब बोया था, कब आया। हाँ, देखेंगे ना, सही बात है ना। हाँ, तो माहौल हल्का रहेगा। टेंशन किसी को, कोई थोड़े सा अच्छे टेंशन और परेशानी कोई 2 घंटा दोपहर सोने मिल गया है ना। खाओ पियो मस्त हो, आज बाटी चूका रेस्टोरेंट में खाए पिए हैं ना। चलो अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट तुम लोगों को ना। फिर बीच में मिलते रहेंगे। हाँ, चाय पियेंगे, हाँ चाय पियेंगे, पपड़ी खाएंगे, कभी कभी पाव भाजी खा लेंगे, कभी कभी बर्गर खा लेंगे, कभी कभी फ्राइड राइस खा लेंगे, कभी कभी चाउमीन खा लेंगे। हाँ, लड़कियां बिना चाउमीन खाए जिंदा रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं, रह सकती हैं।
चाउमीन खा लेंगी, पनीर रोल खा लेंगी कभी कभी। हाँ, जब लगे तुम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हो बता दिया करो, सर आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आज थोड़ा सा चाउमीन पनीर रोल खाएंगे। ऐसा नहीं झूठे रोज बता दो आज ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आज ज़्यादा पढ़ लिए हैं ना। चाय तो रोज पियेंगे, डेट फिक्स कर देते हैं, चाय पपड़ी नाश्ता वास्ता होता रहेगा। तो बढ़िया तक पढ़ते रहो, खाओ पियो खेलो पढ़ो, और कोई काम धाम नहीं है, टेंशन लेने वाला काम ही नहीं। तुम्हारा ना झुग्गी झोपड़ी में देखो इतने लड़के पैदा करने कोई टेंशन लिया है? न घर नहीं है, कोई टेंशन है? पढ़ाई लिखाई कुछ किसी कोई टेंशन, बोलो फर्जी टेंशन ना, पढ़ के टेंशन ले रहे हो ना, कोई टेंशन नहीं ले रहा है। माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। क्यों खराटा मार सो कुछ रखा नहीं जिंदगी। हाँ सर नीचे का खराटा मारो और कोई को पता ना चले। मारो विद्या क्वेश्चन बैंक का पेज रगड़ दो, खींच ले जाओ विद्या क्वेश्चन पेज, सीधा खींचो दिमाग में, लोडेड एकदम, फाइल सेव्ड। सब बोलते पानी होगी पियो, पानी वायु में। हाँ चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो आज थोड़ा सा परीक्षा पे चर्चा थी, बच्चे बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, हल्का सा हंसी मजाक का समय था, मूड इनको लोग हल्का करना था, और हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, आप लोगों का सहयोग होता रहता है। ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको कक्षा 1 से पढ़ाया गया है। आज ये 10 में है, 10 साल की मेहनत के बाद ये बच्चे इस तरह की बातें कर रहे थे। पहले जुआ खेल रहे थे, गोली खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, कबाड़ बिन रहे थे, इत्यादि काम में लगे हुए थे, तो गरियाते रहते थे। आज बढ़िया से सामाजिक विषय दिन रात ठोके पड़े हर जगह, जहाँ सामाजिक विषय। हाँ तो अभी आज हम लोग गए थे पार्टी करने के लिए, तो हमने कहा कि जो कैमरा मैन रहेंगे, जो कैमरा रिकॉर्डिंग करेंगे, वो भी हमारे बाल टीचर ही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने कहा कि वो भी हम लोग के कैमरा रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग के साथ भोजन करेंगे। तो किसने क्या कहा, फिर किसी ने बोला, तुम क्या बोली इसके बाद? तो मैंने कहा कैमरा मैन भी जो रिकॉर्डिंग करने के बाद भोजन करेंगे, तो तुम क्या बोली, इसे क्या कहते हैं? माइक बोलो। हम बोले थे कि ये असंगठित क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है, उनको ज्यादा काम दिया जाता है, पैसा कम मिलता है। देखिए भैया ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, अगर इनकी नौकरी आपके यहाँ कभी लग जाए तो आप पैसा ज्यादा दीजिएगा, काम कम करवाइएगा, शोषण बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये लोग असंगठित क्षेत्र पता नहीं क्या फलाना ठिकाना पढ़ के रखे हैं। हमको तो मैथ साइंस समझ में आता है, समाजिक विषय नहीं समझ में आता है। और इसी के साथ हम लोग अपनी चर्चा को बंद करते हैं, और काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का प्रेम स्नेह आर्थिक सहयोग लगातार प्राप्त होता रहता है, हम लोग बड़ा अच्छा काम करते रहते हैं, और आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए, और झुग्गी झोपड़ी में हर जगह पहुँचकर और अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।